और समाज में भी या फूट डालने का उनके लोग, उनके नेता जो बातें करते हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, ये समाज के लिए अच्छा नहीं। और एक मुखिया आपका, उनका नाम मेरे को याद नहीं, रूपा सिंह है, पुरुषोत्तम रूपाला। हाँ, पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम, खैर रहने दो पुरुषत्व उसका, लेकिन पुरुषोत्तम ने क्या कहा आपको मालूम? मैं उसको दोहरा कर उसको भड़काने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो आप इस पर देखना चाहिए। कर्नाटक में एक आदमी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन 600 से ऊपर महिलाओं को दुष्कर्म करता उनके साथ, उसका प्रचार करने को आते हैं। और प्रचार करके उतना ही नहीं, ये प्रचार करने वाले देवेगौड़ा और हमारे प्राइम मिनिस्टर सब ऐसा हाथ उठाते हैं और इसको जिताओ ऐसा बोलते हैं। इनको जिताओ बोल के जिस दिन बोले इन्हों, उस दिन उन्हें जर्मनी को भाग गया 2 दिन के बाद। ऐसे क्या आपके पास ईडी गीडी तो जल्दी मिल रहा है, क्योंकि हमको ख़त्म करने के लिए, दूसरों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं मिल रहा भाई? इंटेलिजेंस नहीं है, आईबी नहीं है, आपका जो दूसरे एजेंसी जो है वो क्या सो रहे हैं? और उन्हें यहाँ से वीज़ा लेके सब पासपोर्ट लेके वो भाग जा रहा है, तुम देखते रहते हो और कर्नाटक गवर्नमेंट को गालियाँ देते हो। तो ये जो मोदी साहब आज जो काम कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ, यानी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उनके विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लोग साथ भी दे रहे हैं। और इन्हों जो चीज़ कहते हैं उसका उल्टा काम भी करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आपके माध्यम से जो अच्छी चीज़ें हैं कम से कम देश के लिए, उसका तो अवश्य प्रचार होना चाहिए। और जो जिन चीज़ों से, जो चीज़ बोलने से समाज में अगर फूट पड़ती है और समाज अगर टूटता है, ये नहीं होना चाहिए। बस मैं यही आपके 4 बातों के सामने। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आज कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आज एक ऐसा बयान किया है कि कांग्रेस की जितनी अलायंस पार्टियां हैं, इसमें मेजोरिटी लोग या तो जेल में है या तो बेल पे है, और इसके सभी स्कैंडल जो है इसके बारे में भी काफी चर्चा की उन्होंने। तो ये पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो आपको क्या दे सकती है, ऐसा एक आक्षेप किया है आपने, इसके बारे में आप बहुत बड़े हैं नड्डा साहब, मैं स्वागत करता हूं उनका बयान का, बहुत ऑनेस्ट सिंसियर उनकी पार्टी है। 23 लोगों को आपने हमारे पार्टी से दूसरे पार्टियों से लिया, एमएलएस को, एमपीज को, चीफ मिनिस्टरों को, एक्स चीफ मिनिस्टर को, सभी को लिया। क्या कह के लिया कि ये लोग ईडी में फंसे हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन वो कैसे आपके पास आने के बाद क्लीन हो गए, मुझे समझ में नहीं आता। तो शाह साहब के पास और मोदी जी के पास ऐसा एक लॉन्ड्री है, बहुत बड़ा लॉन्ड्री है। उस लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन जो बिठाए उन्होंने, मैं सुना कपड़े डाल के लोग धोते ही क्लीन हो जाते हैं। और
बाकी चीज़ें जो क्लीन करने के डालने, मैं ये नहीं, मुझे मालूम नहीं हुआ कि ऐसा बड़ा मशीन है जिसमें आदमी डालते ही क्लीन होके बाहर आ रहा है। भ्रष्टाचारी जिसको कहते हैं, उस आदमी को अगर उस वॉशिंग मशीन में डाल दिए, ईमानदार शान तो ईमानदार हो के बाहर। मेरे पास के गद्दार लोगों को आपने बोला, फिर उनको राज्यसभा क्यों दिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, मालूम नहीं था आपको? ये सब अभी ट्रेनिंग लेके आने दो, मेरे को भी बहुत अनुभव है। चलो।